राधे राधे। चल जा ना। हाँ? चल जा। क्यों? चल जा। नहीं चलना मुझे। ताजा ताजा तो शरीर में जोश आया हुआ है, एकदम बढ़िया लग रहा है। क्या ऊपर वाले बुला रहे हैं पास। ये यहाँ पर आप चारण चिन्ह देख रहे हो, ये राधा रानी जी के पैरों के निशान है। यहाँ पर बचपन में खेलते थे गिरिराज पर्वत के ऊपर, उस टाइम ये निशान बने थे। और यहाँ पर ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान के कानों के निशान है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर ढोलक बजाई थी, इसी जगह। ऐसा कहा जाता है कि ये राधा कुंड है, जो कि राधा जी ने अपने हाथ के कंगन से खोद के बनाया था। इस कुंड में पैर धोना पाप है। कितना टाइम हुआ है? पत्थर इसमें रखे हैं और उधर रखे हैं। मतलब इनको कितना टाइम हुआ है परिक्रमा लगाते हुए? बहुत टाइम हो गया इनको परिक्रमा लगाते हुए। राधे राधे दोस्तों, फिलहाल अभी मैं हूँ गोवर्धन पर्वत पे और मैं कर रहा हूँ आज सावन के पहले सोमवार की गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आना पड़ता है गोवर्धन पे। ये परिक्रमा टोटल 21 किलोमीटर की है। ये परिक्रमा 2 चरणों में संपन्न होती है, एक बड़ी परिक्रमा और एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा होती है जो की होती है 12 किलोमीटर की, और छोटी होती है जो की 9 किलोमीटर की होती है। सबसे पहले आपको गोवर्धन आके यहाँ पर एक दान घाटी मंदिर है, वहाँ पर आपको दर्शन करने होते हैं। दान घाटी मंदिर के दर्शन करने के बाद जस्ट आप बाहर निकलोगे तो फिर आपके सामने बड़ी परिक्रमा का जो रास्ता है वो दिखाई पड़ेगा। बड़ी परिक्रमा रास्ते से आप जैसे परिक्रमा स्टार्ट करोगे तो आपको 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा लगानी पड़ेगी, जो कि इस मार्ग से। यह है बड़ी परिक्रमा का मार्ग। जैसे आप 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा संपन्न करोगे तो फिर आपकी छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये मेरा सेकंड टाइम है गोवर्धन परिक्रमा का। इससे पहले मैंने एक बार और लगाई थी। ऑलमोस्ट रात के टाइम में लोग बहुत ज्यादा परिक्रमा लगाते हैं क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। और इस साइड है पूरा जो कि गोवर्धन पहाड़ भी बहुत छोटा हो गया हाइट। कहते हैं कि हर साल गोवर्धन पहाड़ है जो कि चावल के दाने जितना कम होता जाता है। और ऐसा करके ये जो पहाड़ है जो धीरे धीरे धरती में समा गए, ऐसे कथाएं हैं, कहा जाता है। बाकी पता नहीं क्या मान्यता है, बट ये पर्वत है जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने नख पे उठाया था। तो अभी मेरी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ। लगभग 1 बजा है दोपहर के। और नंगे पांव, कहते हैं कि जो नंगे पांव परिक्रमा लगाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और परिक्रमा सफल मानी जाती है। ऐसे कुछ रूल है। जैसे ही हम थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर एक रास्ता अलग हो जाएगा जहाँ पर सिर्फ परिक्रमा वासी ही चलते हैं। लेट्स सी कितने घंटे में हम अपनी परिक्रमा है जो कि लगाते हैं। अब देखो यहाँ से एक रास्ता अलग हो जाता है, साइड साइड में आप देख रहे हो जो बालू का है, तो यहाँ पर सिर्फ परिक्रमा वासी ही चलते हैं। तो बाकी ये रोड रास्ता है, तो इस रास्ते से होकर परिक्रमा वासी चलते रहते हैं। और इस साइड गोवर्धन पर्वत। आधा किलोमीटर चलने के बाद में हालात काफी खराब हो चुके हैं क्योंकि धूप पूरी तेज है, एकदम सूरज की किरण है जो कि सर के ऊपर है। सोचो कि कितनी ज्यादा सड़क गर्म होगी, पैर मतलब पूरे उफन गए। परिक्रमा तो नंगे पांव ही करूंगा। इससे पहले जब मैं आया था तब मैं शाम के टाइम निकला था, और अभी हम धूप में निकले हैं। धूप में इतने ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि सारे लोग नंगे पांव ही परिक्रमा करते हैं जो पैदल चलते हैं। वो तो धूप में इतने ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। रात के टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग चलते हैं परिक्रमा मार्ग पे। हम लोग निकल गए धूप में, देखते हैं क्या होता है। ये भी परिक्रमा कर रहे हैं भाई। देखो, एक मार्ग बाहर से है और एक ही अंदर से है। ये है वृषभान वन। यहाँ से परिक्रमा लगी थी, सिर्फ परिक्रमा वासी के लिए मार्ग बना है, तो यहाँ से भी आप चल सकते हो। राधे राधे। राधे राधे। चल जा ना। हाँ? चल जा। क्यों? चल जा। नहीं चलना मुझे। मैं यहीं बैठूंगा। नहीं बैठना। ये क्या है? एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो। ऐसा है। राधे राधे बोलो। पैसे। चला तुम। हाँ। हाँ? भाई खतरनाक बच्चे हैं इधर। ये देखो परिक्रमा लगा रहे हैं भाई, पूरा फैमिली, यहाँ पूरा घर है, पता नहीं ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं, जा रहे हैं। बढ़िया। राधे राधे। अभी इस वन से हम होके गुजर रहे हैं। इस वन का नाम है वृषभान वन, और इसके अंदर से आप परिक्रमा लगा सकते हो। अगर आप धूप में लगाते हो तो फिर ये थोड़ा इजी रहता है यहाँ पर आप चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैर वैर नहीं जलते हैं आप नंगे पाँव अगर लगाते हो तो। बाकी उस साइड से लगाते हो रोड के उस साइड से तो फिर बहुत पैर जलते हैं। यहाँ से वो सीन नहीं है। सारे परिक्रमा लगा रहे हैं भाई, दंडवत परिक्रमा। तो अभी हम एक हमारे साथी और हैं, इनसे पूछते हैं कि अभी परिक्रमा स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग का इनका क्या एक्सपीरियंस है, तो बताइए। राधे राधे। राधे राधे। एक्सपीरियंस क्या बताया, इसमें अभी नया नया जोश है। पूरा होने दो तो पता चलेगा असर क्या होता है। अभी ताजा ताजा क्या अपडेट है? ताजा ताजा तो शरीर में जोश आया हुआ है, एकदम बढ़िया लग रहा है। क्या ऊपर वाले बुला रहे हैं पास में। तो अभी ताजा ताजा जोश है जैसे कि बताया जा रहा है, और ताजा ताजा जोश के साथ हम चल रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे हैं। जो भी देख रहे हैं नए लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखो। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। आगे वानर सेना आगे ये मोबाइल छीन सकती है, तो हम अपना मोबाइल पहले कब्जे में कर लेते हैं। तो भाई अभी हम पहुंचेंगे दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी मंदिर, यहाँ पर राधा रानी जी के चरणों के निशान होंगे, और गौ माता की जो दूध की धार है उसके भी निशान होंगे, और इंद्रदेव ने बारिश की उसके बूंदों के भी निशान है। ऐसे ऐसे 4-5 चीजें हैं वो अभी शायद तक हमें देखने को मिलेगी, तो हम आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ से होकर चलना पड़ता है दाऊ जी के मंदिर जो ऊपर है पर्वत पे। अभी चलते हैं और देखते हैं कि हमें वो चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये है दाऊ जी का मंदिर।
यहीं हमें चरणों के निशान देखने को मिले। आई होप लगभग बड़ी परिक्रमा हमने लगभग आधी कर दी है, आधी कंप्लीट। यहाँ पे एक पत्थर में ढोलक की आवाज आती है, वो अभी दिखाते हैं हम आपको। इस जगह दाऊ जी का मंदिर है ना, दाऊ जी का मंदिर, ये वाली जगह पक्का आना। यहीं आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ ये गोवर्धन पर्वत पे है। ये यहाँ पर आप चरण चिन्ह देख रहे हो, ये राधा रानी जी के पैरों के निशान है। यहाँ पर बचपन में खेलते थे गिरिराज पर्वत के ऊपर, उस टाइम ये निशान बने थे। और यहाँ पर ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान के कानों के निशान है। यहाँ ये पूरा देखो, यहाँ पर आज भी बना हुआ है। आप जब भी गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो दाऊ जी का मंदिर आता है, जो आप बड़ी परिक्रमा लगाते हो एकदम बीच में, जितने मतलब बड़ी परिक्रमा के सेंटर में आता है दाऊ जी का मंदिर। तो वहाँ उस मंदिर के पास आना और फिर उस मंदिर से थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको ये चरण चिन्ह देखने को मिलेंगे। ये राधा रानी जी के चरण चिन्ह है और ये श्री कृष्ण भगवान के कान का चिन्ह है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब राधा रानी जी बहुत छोटे थे बचपन में, तब यहाँ पे खेलने के लिए आया करते थे, उस टाइम ये चरण चिन्ह यहाँ पे बने। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर ढोलक बजाई थी, इसी जगह। यहाँ पर आप सुन पा रहे हो कि ढोलक की आवाज आ रही है पहाड़ की चट्टान पे। इसके अलावा आप पूरे पर्वत पर कहीं पर भी देखोगे तो आपको इस तरह की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। यहाँ पर आप देख लो, नहीं, बट यहाँ पर ढोलक की आवाज आ रही है। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जब गायें चराते थे या फिर जब भी गोवर्धन पर्वत पे आते थे, तब यहाँ पर वो ढोलक बजाते थे और वो नाच गान किया करते थे। तो वो ये जगह है, यहाँ पर ढोलक बजाया करते थे। तो भाई अभी आपने ये सारे वीडियोस देखे थे, ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हुआ करते थे द्वापर युग में, और ये सब रासलीला के थे। और उनके जो चरण चिन्ह और सुरभि माँ के जो दूध की धार थी वो यहाँ पर बनी हुई है। ये आपको पूरे सेंटर पॉइंट में दिखेगी जब आप बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करोगे तब। मौसम काफी अच्छा है, परिक्रमा लगाते लगाते यूपी क्रॉस करके राजस्थान में आ गए। मतलब आधा गोवर्धन पर्वत है जो कि यूपी में पड़ता है, आधा पड़ता है राजस्थान में। तो इधर की पीछे की साइड यूपी था, अब आगे राजस्थान है। फिलहाल अभी हम राजस्थान में। तो ये आपको एक नया एहसास मिलेगा जब आप परिक्रमा करते हो। यूपी और राजस्थान दो स्टेट में आप परिक्रमा लगाते हो। तो अभी हम राजस्थान में। आगे आएगा पुछरी का लोटा। जब आप परिक्रमा लगाते हो तो पुछरी के लोटे की परिक्रमा लगानी जरूरी होती है, नहीं तो आपको पूरा फल नहीं मिलता है। इतना मुझे पता है कि इस साइड पूरा गोवर्धन पर्वत है। यहाँ पर अभी हम पहुंच चुके पुछरी का लोटा। अब यहाँ पर दर्शन करने जरूरी माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर अगर आप दर्शन नहीं करते और वैसे ही परिक्रमा लगा देते हो तो पूरा फल नहीं मिलता है। तो हम पूरा फल लेके जाएंगे। यहाँ जाते हैं पुछरी का लोटा, यहाँ इस मंदिर का दर्शन करते हैं। ये फिर हम परिक्रमा में आगे निकलेंगे। दर्शन कर लो पुछरी का लोटा, परिक्रमा लगाते हैं, फिर बाहर मिलते हैं दोबारा। तो भाई अभी जस्ट पीछे था ये मंदिर, देख रहे हो, ये है पुछरी का लोटा। यहाँ पर दर्शन करने जरूरी थे, हमने दर्शन कर लिए। अब हम अपने परिक्रमा मार्ग में वापस से आगे निकल चुके हैं। निःशुल्क जल सेवा, हमने जो अंदर वाला रास्ता था वो छोड़ दिया है। अंदर वाले रास्ते में थोड़ा इजी रहता है क्योंकि चेंचा चेंचा भीड़ भाड़ और ये हॉर्न का शोर शराबा नहीं होता है। बाहर वाले रास्ते में ये ज्यादा होगा। बाहर वाले रास्ते में हालांकि एक परिक्रमा मार्ग अलग अलग से बना हुआ है जहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हो पैदल, बट अंदर वाला मार्ग भी सिर्फ परिक्रमा पास ही चलते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी ट्रैफिक वगैरह नहीं चलती, थोड़ा इजी होता है। तो आगे चल के फिर से हम अंदर वाले रास्ते लेंगे और अंदर वाले रास्ते से ही हम आगे बढ़ेंगे। 8 से 9 किलोमीटर परिक्रमा लगाने के बाद अभी हालात और बैटरी 70% रही है, 30% डिस्चार्ज हो गया है सिस्टम पूरा, 70% सिस्टम रहा है। यहाँ एक परिक्रमा लगाते लगाते दोपहर से शाम हो गई और अभी तक बड़ी परिक्रमा चल रही है। अब लगभग 1 किलोमीटर की समथिंग कुछ बड़ी परिक्रमा बची है जो कि 12 किलोमीटर की थी। और ऐसे ऐसे सुंदर वन से होकर हम गुजर रहे हैं परिक्रमा रास्ते से। जैसे ही 1-1.5 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारी छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी। और छोटी परिक्रमा में आपको राधा कुंड के दर्शन। कहते हैं कि जो राधा कुंड है वो राधा जी ने अपने हाथ के कंगन से खोद के बनाया था। अब राधा कुंड के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। यहाँ आगे इस जगह अभी होती है बड़ी परिक्रमा संपन्न। बड़ी परिक्रमा संपन्न 11 किलोमीटर शेष 00, मतलब हमने 11 किलोमीटर की परिक्रमा है जो लगा दी। अब होगी छोटी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा कहाँ से होती है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से बड़ी परिक्रमा संपन्न होती है और उधर की साइड सामने देखो छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। तो आगे अब छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी। मेरे साथ एक और साथी वो आने वाले हैं, उसके बाद हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। और छोटी परिक्रमा लगभग 9 किलोमीटर के समथिंग है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है छोटी परिक्रमा। यहाँ से भी ऐसे छोटी परिक्रमा प्रारंभ 10 किलोमीटर। मतलब कोई बता रहा है कि 9 और 12 का है और यहाँ पे लिखा है कि 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर का संजोग है। तो अभी 11 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब इसमें आपको ये मार्केट दिखेगी। जो गोवर्धन पर्वत है उसके एक साइड तो पूरा पर्वत है, ठीक है, दूसरी साइड पर्वत है जो भी विलुप्त हो गया। अब उस साइड मार्केट बन गई है, पर्वत के ऊपर भी मार्केट बन गई है। और ये मार्केट गली से होके आपको परिक्रमा लगानी पड़ती है। मेरा साथी थोड़ा घायल है परिक्रमा लगाने में, मतलब वो लगा तो रहा है बट थोड़ा पीछे है। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं चल लेता हूँ, पता नहीं कितना भी चलूँ चल लेता हूँ, चलता जाता हूँ चलता जाता हूँ चलता जाता हूँ। वो थोड़ा घायल है, चलने में वो भी माहिर है। अगर उसने जिद कर ली तो वो पूरी करेगा, और उसने जिद कर रखी कि मुझे पूरी करनी है तो करनी ही है। मैंने उसको कही कि मैंने भाई छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा पूरी कर दी, तो अब देख छोटी करनी है। तो बोले हाँ शुरू की तो पूरा ही करना है। मैंने कहा ठीक है चल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है, ये वाला सिस्टम ज्यादा चल रहा है भाई। ये है सामने राधा कुंड।
ऐसा कहा जाता है कि ये राधा कुंड है जो कि राधा जी ने अपने हाथ के कंगन से खोद के बनाया था। इस कुंड में पैर धोना पाप है, बट लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि पाप है कि पुण्य है। क्या लोग धोएंगे धोएंगे भाई धोएंगे, नहीं समझ आता उनको। तो ये विशाल कुंड है और बहुत गहरा है। जब आप छोटी परिक्रमा करते हो उस टाइम ये पूरे सेंटर पॉइंट में आता है राधा कुंड। तो इसके दर्शन अवश्य करना होता है। तो हम भी बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं और थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद में हम परिक्रमा में वापस आगे निकलेंगे। बट दर्शन कर लो राधा कुंड के। राधा कुंड में थोड़ा समय बिताने के बाद हम वापस अपने परिक्रमा मार्ग पे आगे निकल गए हैं। तुलसी माला बहुत है भाई यहाँ पे, तुलसी माला रियल है कि नहीं है इसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रियल तुलसी की माला रेयर केस में मिलती है, बहुत कम और ऑथेंटिक जगह पे ही मिलती है। पूछते हैं कैसे देते हैं ये माला कैसे देते हो? एक 50 के 50 रुपए की भाई। तुलसी माला धारण करने के बाद में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब वो फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं पहनेंगे, तो इसलिए हम नहीं पहन रहे। बाकी कभी पहनेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इस कुएं से कृष्ण भगवान को गोपियां पानी पिलाती थी। 5000 साल पुराना कुआं है। जब आप परिक्रमा लगाते हो तो इसके साइड से होके आपको जाना पड़ता है। 5000 साल पुराना कुआं है और इस कुएं से पानी छींच छींच के कृष्ण भगवान को पिलाया करते थे। रौनक तो है ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पूजन की सामग्री मिलती है, हवन की सामग्री मिलती है, जहाँ पे माला होती है, जहाँ पर भक्ति की चीजें होती है। वहाँ पर आपको गूगल की सुगंध आती है, मालाओं की सुगंध आती है, खुशबू आती है, बढ़िया लगता है। ये भी देखने को मिलेगा डांस। हाँ तो भाई ये भी देखने को मिलता है जब आप गोवर्धन परिक्रमा लगाते हो, ये भी देखने को मिलता है। ऐसे डांस भी होता है, समझ रहे हो? ये देखो परिक्रमा वासी ये इस साइड लगा रहे हैं, लोग इस साइड लगाते हैं, लोग इस साइड लगाते हैं, ये इस साइड लगाते हैं। सही है भाई, जो जैसे लगा रहे हैं, हरी सफर बल है। अभी हमारी परिक्रमा कंप्लीट होने वाली ही है भाई। कितना टाइम हो गया होगा इनको परिक्रमा लगाते लगाते। वाह कितना टाइम हुआ है। पत्थर इसमें रखे हैं और उधर रखे हैं, मतलब इनको कितना टाइम हुआ है परिक्रमा लगाते हुए? बहुत टाइम हो गया इनको परिक्रमा लगाते हुए। ऐसे चलता रहता है। ये वाली सबसे हार्ड है। फाइनली आई डिड इट। कर ली भाई परिक्रमा संपन्न पूरी। वाह राधे राधे। अब देखो परिक्रमा पूरी कर ली है तो फिर हमें लास्ट टाइम जाना पड़ेगा वापस से दान घाटी मंदिर। वहां पर वापस परिक्रमा लगानी पड़ेगी। उसके बाद में हम फ्री जो कि हमारी गोवर्धन परिक्रमा थी वो संपन्न मानी जाएगी। ये है दान घाटी मंदिर, गिरिराज जी महाराज। लगभग 9 बजे हैं, 9 बजे अपनी परिक्रमा संपन्न हो गई। उधर सामने जाके दर्शन करने हैं बस। अब हम फाइनल रिव्यू जानते हैं, कैसा लगा परिक्रमा लगा के? दिल को आनंद शांति मिल रही है। पैरों को तो तकलीफ हुई है। पैरों को नंगे पांव परिक्रमा लगाई है, भारी वजन है। फर्स्ट टाइम लगभग 4-5 साल बाद इतने लंबे चले हो। और बाकी परिक्रमा कुछ परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सबसे बढ़िया। अच्छा सबसे बढ़िया, ठीक है। इनका रिव्यू जान लिया, इनको भी अच्छा लगा। अभी हम चलते हैं भाई वापस से वृंदावन अपना बैग उठाते हैं, मथुरा जाते हैं, मथुरा से फिर हम अपने सफर में आगे जाएंगे। फिलहाल पेट पूजा भी करनी जरूरी है। अभी जोर से बोलो राधे 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 राधे।